नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निमेश सोनवाल और आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर जहां आपको जीएसटी और टैक्सेशन से जुड़ी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इनकम टैक्स से जुड़ी एक और इम्पोर्टेंट अपडेट लाया हूं, तो आइए शुरू करते हैं। टीडीएस ऑन एम्प्लॉय सैलरी अंडर ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम डिडक्ट करना है एम्प्लॉयर्स को। जैसे कि आप जानते होंगे कि बजट 2020 में फाइनेंस मिनिस्टर ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए एक अल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम अनाउंस किया था। ये स्कीम रेड्यूस्ड रेट ऑफ टैक्स प्रिस्क्राइब करता है, पर शर्त है कि आपको ज़्यादातर डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगे। इसके लिए एक्ट में एक नया सेक्शन 115 BAC इंसर्ट किया गया है, साथ ही ओल्ड स्कीम भी रहेगा। आप इस टेबल में ओल्ड और न्यू टैक्स स्लैब्स देख सकते हैं। एसएससी जिनका बिजनेस हेड में इनकम नहीं है, जैसे सैलरीड पर्सन्स, रिटायर्ड पर्सन्स एक्सेट्रा, उन्हें ये ऑप्शन है कि हर साल वो ओल्ड या न्यू स्कीम को चूज कर सकते हैं, जो भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड वो एसएससी जिनका बिजनेस हेड में इनकम है, उन्हें एक ही बार चूज करने का ऑप्शन है और वो ऑप्शन आगे के ईयर्स के लिए भी फिक्स हो जाएगा, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस एंड कंडीशन, जहां वो ऑप्शन शिफ्ट कर सकते हैं। पर इससे एम्प्लॉयर जिन्हें अपने एम्प्लॉयज़ के सैलरी पर टीडीएस कट करना है, उनके सामने कन्फ्यूजन आ गई, क्योंकि टीडीएस ऑन सैलरी इंडिविजुअल स्लैब्स पर की जाती है। एम्प्लॉयर्स को कैसे पता चले कि उनका एम्प्लॉय कौन सा स्कीम सिलेक्ट करेगा और उन्हें टीडीएस किस स्लैब रेट के बेसिस पर डिडक्ट करना है। इसी के लिए ट्रेड बॉडीज ने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशंस लिखे और गवर्नमेंट ने इस डाउट को क्लियर करने के लिए टाइमली मैनर में रिसेंटली एक सर्कुलर नंबर C1/2020 13 अप्रैल 2020 को इशू किया है। ये एक वेलकम मूव है, क्योंकि अप्रैल फर्स्ट मंथ ऑफ डिडक्शन रहेगा। तो ये है वो सर्कुलर C1 ऑफ 2020 जो इशू हुआ था 13 अप्रैल 2020 को, एंड बात करता है क्लैरिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। मैं इस सर्कुलर में डिटेल में नहीं जाऊंगा और एक सिंपल टेबल से इस सर्कुलर के क्लैरिफिकेशंस बताऊंगा। यदि आप सर्कुलर देखना या डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जा सकते हैं। आइए देखते हैं। Clarifications in Circular C1/2020 dated 13th April 2020. Employer has to deduct TDS on salary as follows. Employee without income under head business or profession wants to opt for new scheme, intimate employer under section 115 BAC subsection 5. Employer deducts TDS as per new scheme. If no intimation received, TDS as per old scheme. Can choose different option for each financial year but can't change option in middle of the year. Option at the time of filing return of income can be different from that intimated to his employer. फर्स्ट कैटेगरी है वो एम्प्लॉय जिनका बिजनेस हेड में कोई इनकम नहीं है। अगर वो न्यू स्कीम में आना चाहते हैं तो एम्प्लॉयर को इंटीमेट कर सकते हैं। इंटीमेशन आप एम्प्लॉयर को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दे सकते हैं, या नहीं है तो एक सिंपल लेटर भी चलेगा। फिर एम्प्लॉयर नए स्कीम के अंडर टीडीएस डिडक्ट करेगा और ये ऑप्शन आप हर साल चेंज कर सकते हैं, मगर मिडल ऑफ द ईयर में चेंज नहीं कर सकते। और ये भी पॉसिबल है कि आप रिटर्न फाइल करते वक्त दूसरा ऑप्शन भी चूज करके रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर सकते हैं, यदि वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। एम्प्लॉयर को जो ऑप्शन इंटीमेट किया था वही लेना है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। बस अकॉर्डिंगली जो टैक्स लायबिलिटी आएगा वो टीडीएस एडजस्ट करके आपको भरना है या रिफंड लेना है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय हु हैज इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन wants to opt for new scheme, intimate employer under section 115 BAC subsection 5. Employee deducts TDS as per new scheme. If no intimation received, TDS as per old scheme. Option has to be chosen when filing return of income. Once chosen, valid for that financial year and all subsequent years. Also, intimation to the employer can't be changed in future years, subject to certain conditions and exceptions. तो सेकेंड कैटेगरी है वो एम्प्लॉय जिनका बिजनेस इनकम भी है। उन्हें अगर न्यू स्कीम ऑप्ट करना है तो सिमिलर तरीके से एम्प्लॉयर को इंटीमेट करना है। और फर्स्ट ईयर में रिटर्न फाइल करते हो तो ऑप्शन अलग हो सकता है जो एम्प्लॉयर को इंटीमेट किया था उससे, पर सब्सिक्वेंट ईयर्स में रिटर्न एंड इंटीमेशन टू एम्प्लॉयर चेंज नहीं हो सकता, वही ऑप्शन कंटिन्यू होगा, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस एंड एक्सेप्शंस।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये सर्कुलर क्लियर हो गया है और अब आप अपने एम्प्लॉयज़ के सैलरी पर टीडीएस को बिना किसी कन्फ्यूजन के साथ कट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही यूज़फुल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सभी के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।